राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। आज मैं आपको PRA सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन के बारे में बता रही हूँ। हमारी एक छात्रा जो हमारी वीडियो को बड़े ध्यान से देखती है, सुनती है और अपने विचार को रखती है, उसने मुझे कहा कि मैडम मैं इतनी तुच्छ हूँ क्या, आप मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं देती हैं। मैंने कितने बार आपसे रिक्वेस्ट किया है मैडम PRA पढ़ा दीजिए, PRA पढ़ा दीजिए, और आपने अब तक नहीं पढ़ाया। चलो उस बच्ची को आज मैं होली के इस शुभ अवसर पर मेरी ओर से तोहफा, मैं आज PRA पढ़ा रही हूँ। क्या पढ़ा रही हूँ मैं? PRA पढ़ा रही हूँ उस बच्ची को तोहफा। चलो, सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन क्या है, जिसको हम ऐसे मोटा मोटी समझो कि सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन, बिना रटे, बिना दिमाग लगाए हुए, है ना। अगर हम ऐसे भी समझते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जिसमें ग्रामीण की सहभागिता हो, जो जिसमें ग्रामीण पार्टिसिपेट कर रहे हो, जिसमें ग्रामीण भाग ले रहे हो, वही सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन कहलाता है। इसका दूसरा नाम भी है, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको हम PLA भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना। RRA रैपिड रूरल अप्रेजल का ही ये सुधरा हुआ रूप है, जिसको हम कहते हैं PRA अथवा PLA। ठीक है, ये किसका है? RRA रैपिड रूरल अप्रेजल, मतलब शीघ्र ग्रामीण मूल्यांकन। RRA के हिंदी में क्या होगा? शीघ्र ग्रामीण मूल्यांकन, शीघ्र ग्रामीण मूल्यांकन, इसी का ये सुधरा हुआ रूप है, जिसको हम सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन कहते हैं। शॉर्ट में इसको PRA या PLA बोलेंगे। PLA का मतलब होता है पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन। PLA का मतलब क्या हुआ? पार्टिसिपेटरी, है ना, सहभागिता। लर्निंग मतलब अधिगम, और क्रिया, ए से क्या हुआ? एक्शन। एक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रिया। समझ गए बात को? 1980 के दशक तक RRA के माध्यम से जो हम मूल्यांकन करते थे, उसमें कई खामियां थी, 1980 तक। शीघ्र ग्रामीण मूल्यांकन में बहुत सारी खामियां थी। उन्हीं खामियों को PRA के माध्यम से, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल के माध्यम से दूर किया गया, और इसका श्रेय जाता है पाउलो फ्रीरी को। कौन? पाउलो फ्रीरी ने PRA के एक तरह से पिता माने जाते हैं। इन्होंने इसकी खोज की, इन्होंने इसके बारे में बताया। श्रेय तो किसको जाता है? पाउलो फ्रीरी को। इसके बाद इन्होंने ही एडल्ट एजुकेशन के मूल्यांकन हेतु PRA का विकास किया। एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा, आप जानते हो, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में आपने डिटेल पढ़ा होगा। तो प्रौढ़ शिक्षा के मूल्यांकन के लिए इन्होंने पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल के बारे में विकास किया, और सबसे ज्यादा श्रेय जाता है रॉबर्ट चैम्बर को। किसको जाता है? रॉबर्ट चैम्बर को। ये UK में एक शोधार्थी थे, UK में इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, विकास अध्ययन संस्थान के में ये शोधार्थी थे, और इन्होंने काफी काम किया RRA के विकास में। थाईलैंड में 2 साल पश्चात इन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में इस बात को बड़े जोर से रखा, और उनकी बात को माना गया, और 1990 के मध्य तक RRA को ही, है ना, RRA को ही PRA अथवा PLA कहा गया। वही है, सेम चीज है। जो खामियां RRA में थी, है ना, जो खामियां आपके रैपिड रूरल अप्रेजल में थी, उस खामियों को दूर कर दिया गया, उस कमियों को दूर कर दिया गया, और PRA नाम दिया गया। इसने कहा कि भाई ग्रामीणों को सहभागिता आवश्यक है, ग्रामीणों की सहभागिता आवश्यक है। स्थानीय लोगों को अगर सशक्त करना है, अगर स्थानीय लोगों को वास्तव में चाहते हैं कि वो सशक्त हों, अपने पैरों पर खड़े हों, अपने
स्वावलंबी वो बने, तो इसके लिए जरूरी है उनके ज्ञान को, उनके सुझाव को, उनके विचार को और उनके जो उन्होंने संपदा उन्होंने अर्जित की है अपने जीवन में, उनके जीवन के अनुभव को विश्लेषण करके और फिर उनको सशक्त करना। क्योंकि आप देखते हो कि जो वृद्धजन होते हैं, हम भले उनकी कीमत नहीं समझते हैं, लेकिन उनमें ज्ञान का भंडार होता है, अनुभव का भंडार होता है। उन्होंने अपने बाल को यूं धूप में नहीं पकाते हैं, उन्होंने अनुभव से पकाया है। उन्होंने जिंदगी के कई चरण को पार किए हैं और जिंदगी के जिन स्टेप्स को पार किए हैं उसमें कई बाधाएं उनके पास आई हैं, उन बाधाओं को उन्होंने निराकरण किया है। तो उनके अनुभव से भी सीखने की आवश्यकता है और उनके अनुभव से अगर आप सीखेंगे, जो बताते हैं आपके लिए बताते हैं, हमारे लिए बताते हैं, उनके अनुभव को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ को रॉबर्ट चैम्बर ने इस चीज़ को स्वीकार किया कि जो ग्रामीण लोग हैं, जिसके लिए आप कार्यक्रम बना रहे हो, जिसके लिए आप योजनाएं बना रहे हो, आप उनको सशक्त बनाने के लिए बना रहे हो, आप उनको स्वावलंबी बनाने के लिए बना रहे हो, आप उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बना रहे हो, तो सबसे पहले उनकी सहभागिता तो पता चले, उनको ये तो पता चले उनके पास संसाधन क्या है, ये तो पता चले कि वो चाहते क्या हैं, ये तो पता चले कि संसाधन का पहला हक उनको है जो निचले तबके के हैं। क्योंकि जो संसाधन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, वो निचले तबके से होना चाहिए। होता क्या है, संसाधन आते हैं, जैसे बारिश ऊपर से बादल बरसता है तो ऊपर ऊपर सब पेड़ पौधे ले लेते हैं, धरती माता के पास बाद में पहुंचता है, नीचे के पेड़ पौधों के पास बाद में पहुंचता है। बहुत बड़ा सा पेड़ है तो सबसे पहले उसकी पत्तियां लेती हैं, टहनियाँ लेती हैं, है ना, फिर गिरते 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 जड़ों तक जाता है। तो ये कहते हैं कि नहीं, आप बारिश के बादल की तरह मत करिए संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन, बल्कि आप तो उनकी जड़ों को सींचिए, उनके रूट्स को सींचिए। तो रूट को सींचने के लिए क्या कहा उन्होंने, रॉबर्ट चैम्बर ने क्या कहा कि नहीं भाई, स्थानीय लोगों को अगर सशक्त करना है, उनको अगर प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो उनके ज्ञान को, उनके विचार को, उनके समझ को, उनके अनुभव का विश्लेषण कीजिए और उनको साथ में लीजिए और प्रोजेक्ट बनाने में उनकी हेल्प लीजिए। कोई कार्यक्रम अगर बनाना चाहते हैं तो उनकी मदद लीजिए, क्योंकि उनको पता है कि स्थानीय संसाधन क्या है, कहाँ से कितनी दूरी होगी, कैसे हम कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में स्थानीय लोग ही बहुत अच्छा तरीके से बता सकते हैं। जिसके मान लो कि अब हमें कोई यूके के बारे में बताए, न्यूजीलैंड के बारे में बताए, हम यहाँ से बैठे बैठे उनके लिए कौन सी कार्यक्रम बना सकते हैं, कुछ भी नहीं बना सकते हैं ना। जैसे मैं आपको कुछ पूछती हूँ तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताते हो, है ना, लिख के बताते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से बताते हो, कमेंट के माध्यम से बताते हो, तो हमें पता चल जाता है कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, उस चीज़ पर हम आपका डिस्कस करते हैं, हम आपको बताते हैं। तो आज मैं आपको पीआरए के बारे में ही डिटेल्स बता रही हूँ कि पीआरए 1990 के मध्य तक आरआरए को ही पीआरए कहा गया। अगर ये प्रश्न में आता है कि सबसे पहले पीआरए के बारे में किसने सोचा, किसने बताया, तो सबसे पहले नाम आ जाएगा पॉलो फ्रीरी का। किसने सबसे ज्यादा विकास किया, तो आ जाएगा रॉबर्ट चैम्बर का। इन्होंने इस पर ज्यादा काम किया। पीआरए को ही पीएलए भी कहते हैं। पीएलए मतलब पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन, सहभागिता, अधिगम एवं क्रिया। क्या है ये, आरआरए का ही एक सुधरा हुआ रूप है, इम्प्रूव्ड फॉर्म है। समझ गए बात को। और 1990 के मध्य तक आरआरए को ही पीआरए और पीएलए के नाम से जाना गया। रॉबर्ट चैम्बर ने जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बात रखी तो इसका काफी प्रचार प्रसार हुआ, फिर दुनिया के कई देश इनकी बात को मानने लगे और ये एक विश्वास पैदा हो गया कि बात जो ये कह रहे हैं रॉबर्ट चैम्बर वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कनाडा के लोग भी, अफ्रीका के लोग भी, इंडिया के लोग भी इसमें सम्मिलित हुए और ये जो है सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन एक अपना एक जो कहते हैं ना वजूद पकड़ लिया है। इसको माना जाने लगा कि जो आपके शीघ्र ग्रामीण मूल्यांकन है इससे कहीं ज़्यादा पार्टिसिपेटरी रूरल मूल्यांकन ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि यह लोगों को कार्यक्रम जिसके लिए हम बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस व्यक्ति की, उन लोगों की, स्थानीय लोगों की, ग्रामीण लोगों की सहभागिता भी महत्वपूर्ण है। तो आज मैंने आपको पीआरए के बारे में
चर्चा किया है। अगले वीडियो में मैं आपको PRA के कौन कौन से उद्देश्य हैं, उद्देश्य तो मैंने लगभग बता ही दिया है कि स्थानीय लोगों को सशक्त करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके ज्ञान को, उनके सुझाव के, उनके विचार को जीवन के अनुभवों के साथ विश्लेषण करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है, जो मूल्यांकन किया जाता है, वही हमारा सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने की इजाज़त। बाय बाय।